हेलो गाइस, अब देखिए हम लोग आगे फिर एक इसका क्वेश्चन कुछ करते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंसी ऑफ प्रॉपर इंटीग्रल का। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ 0 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये 2009 में और 12 में आया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए फिर से वही बात, ये जूरी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग को ये देखना है ना कि ये जो हमारे पास जो कंपैरिजन टेस्ट है, देखिए वो क्या है, वो सी टू इन्फिनिटी के लिए, जीरो टू इन्फिनिटी के लिए नहीं। और सी क्या होता है, सी ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, तो हम लोग को फिर भी क्या करना है, इसको फिर से पहले जैसे कर लेते हैं, आइए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको टू पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी, जीरो नहीं, अब जीरो से ले लेता हूं मैं फिर से वही ए। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और प्लस ए से ले लेता हूं इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ओके। तो फिर से देखिए बाउंडेड फंक्शन है और ये आपका, और इसको कर देता हूं मैं ऐसे I1 प्लस I2। ठीक है, ये मान लेता हूं। तो ये हम लोग का जो पहला वाला है I1, तो क्या है यहाँ पे जो आपका I1 है, हियर हियर। ठीक है, I1 इज प्रॉपर इंटीग्रल। ये क्या है, ये आपका प्रॉपर इंटीग्रल है, प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, और हेंस क्या हो गया, ये हेंस इट इज कन्वर्जेंट। ये क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ओके। इसलिए कि जो लिमिट है वो फाइनाइट है जीरो से ए, और अंदर का जो फंक्शन है वो बाउंडेड है, पिछले बार के जैसा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग का जो I2 है, एंड I2 इक्वल टू क्या है, तो I2 इक्वल टू है ए से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ओके। तो यहां पे देखिए हम लोग जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर जो है, इसका जो मॉड है एब्सोल्यूट वैल्यू वो 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, चूंकि आपका साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है इसका मॉड। ठीक है ना, ओके। तो ऊपर में 1 आ गया, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, एंड और हम लोग क्या जानते हैं कि जो a से इन्फिनिटी है, a से इन्फिनिटी 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये ठीक है क्या है, ये आपका कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट। कहां से, तो हम लोगों ने वो जो प्रॉपर्टी पढ़ा था, ठीक है, कौन सा, कि a से इन्फिनिटी 1 बाई एक्स का पावर n डी एक्स, ये कन्वर्जेंट होगा, इज कन्वर्जेंट। कब होता है कन्वर्जेंट, अगर आपका n ग्रेटर देन 1 हो, पढ़ा था ना। ठीक है, और n अगर लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्जेंट होता है। तो अभी जो यहाँ पे n है वो कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे आपका n कितना है, 2 है, जो कि 1 से बड़ा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट। ठीक है, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो यानी ये कन्वर्जेंट हो गया, तो बाई कंपैरिजन टेस्ट क्या हो जाएगा, इससे जो छोटा है वो भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, ओके, देयरफॉर बाई कंपैरिजन टेस्ट। अच्छा, ये लाइन जो है वो पिछले क्वेश्चन में छूट गया था। ठीक है, हम लोग इसको कन्वर्जेंट दिखाए थे और ये लिखना भूल गए थे, तो इसको लिख लीजिएगा, हाँ, पिछले क्वेश्चन में बाई कन्वर्जेंट टेस्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, जो हम लोग का ये होगा इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि ये कन्वर्जेंट आ गया है इसका इंटीग्रेशन, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। आपको कंपैरिजन टेस्ट को अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है, ओके। क्या कह रहा था कंपैरिजन टेस्ट, देखिए यही कह रहा था कि अगर ये फंक्शन इस तरीके से एग्जिस्ट कर जाता है और ये जो छोटा वाला है वो कन्वर्जेंट होता है, तो उससे जो बड़ा वाला है वो भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो चूंकि ये जो है हम लोग का ये ए से इन्फिनिटी में कन्वर्जेंट है। ठीक है, ओके, तो कंपैरिजन टेस्ट से क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो देयरफॉर I इक्वल टू I1 भी कन्वर्जेंट था और I2 भी कन्वर्जेंट था, ये क्या हो गया, इज कन्वर्जेंट।
तो ये भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट। ठीक है, दोनों कन्वर्जेंट हो गया तो कन्वर्जेंट। कोई भी एक डाइवर्जेंट हो जाएगा तो डाइवर्जेंट। ठीक है, ओके, दोनों का कन्वर्जेंट होना जरूरी है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कितनी आसानी से हमने डील कर लिया। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं और आपसे वो बिल्कुल बनेगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन भी आइए देख लेते हैं हम लोग। ओके, ये सब कन्वर्जेंसी का, फिर इसके आगे जो कुछ इसका प्रॉपर्टीज वगैरह दिया हुआ है तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन को हम लोग करते जाते हैं ताकि हम लोग का कुछ और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब देखिए एक क्वेश्चन है, इसको भी मैं करा देता हूं। कुछ क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ, ठीक है, 2 से इंफिनिटी dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 से इन्फिनिटी दिया हुआ है, तब हमको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है क्योंकि हम मेरा कंपैरिजन टेस्ट काम करेगा। ठीक है, ओके, तो अब देखिए यहाँ पे चूंकि मेरा x डेफिनेटली क्या है, क्लियरली अगर आप देखेंगे तो मेरा जो x है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 2 है, क्योंकि 2 से इन्फिनिटी के बीच में बात करना है। ठीक है, ओके, तो ये जो है 2 से इन्फिनिटी आपका इनफाइनाइट लिमिट है और फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। तो ये जो इंटीग्रल है ये क्या है, आपका फर्स्ट काइंड का, ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप सब समझ लेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, नाउ अब देखिए अगर हम इसका मॉड लें 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो क्या ये 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर से होगा ग्रेटर? देखिए बात समझने वाली है, x आपका पॉजिटिव है, 2 से बड़ा है। ठीक है, नीचे वाला क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू को मैंने कम किया है। ठीक है, मतलब कि नीचे वाले वैल्यू को मैंने माइनस किया, तो डेफिनेटली ये ग्रेटर हो जाएगा। ओके, क्लियर है? तो ये क्या चीज है, देखिए ये जो है रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ये है आपका x, दैट इज क्या, दैट इज इसका जो मॉड है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ओके, ये क्या हो गया, ये 1 बाई एक्स हो गया, ऐसे लिखेंगे। ओके, चूंकि मॉड एक्स तो रूट एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है और स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। तो अब देखिए बाई कंपैरिजन टेस्ट, नाउ 2 से इन्फिनिटी 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होगा, अभी हम लोग जो काम किए थे x का पावर n वाला कॉन्सेप्ट से, तो यहाँ पे n कितना है, 1 है, तो ये क्या हो गया, इज डाइवर्जेंट। क्यों? इसलिए कि आपका यहाँ पे n क्या है, 1 है। ठीक है, और अभी हम लोग पढ़े थे कि n ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, बाकी लेस देन या इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट, तो ये डाइवर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट से बड़ा क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। देयरफॉर बाई कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, जो हम लोगों का कंपैरिजन टेस्ट था, ओके, उससे क्या आ जाएगा, उससे आ जाएगा आपका 2 से इन्फिनिटी ये वाला वैल्यू 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी जो क्वेश्चन था वो क्या आ जाएगा, इज डाइवर्जेंट। क्लियर है? इस तरीके से बस आपको सोचना है। ठीक है, और इस तरीके से आप सोचेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग देखिए और कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देखिए उसको भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, क्या है, ठीक है, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये है। ठीक है, तो 0 है, तो इसको मैं आपके लिए थोड़ा छोड़ रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। ठीक है, मैं इसका आपको हिंट कर देता हूं। ठीक है, कैसे हिंट करेंगे, देखिए पहले तो इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है I1 प्लस I2 में। ठीक है, I1 प्लस I2 ये कर लेंगे आप। ठीक है, I1 आपका प्रॉपर इंटीग्रल आ जाएगा, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, और I2 आपका क्या आएगा,
ओके, तो I2 आपका आएगा 0 से 1 में बांट लीजिएगा तो आ जाएगा आपका क्या, 0 से 1 कर लीजिएगा तो 1 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे ये है हम लोग का क्या, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। ठीक है, और x आपका क्या है, 1 से ग्रेटर है। तो यहां पे एक चीज याद रखिए, क्या होता है, सिंस 1 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये जो है ये लेस देन होगा 1 से इन्फिनिटी x e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये। ठीक है, ओके। मतलब कि अगर हम लोग इस पे, चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए चूंकि x हमारा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो और e जो है हमारा, e क्या है, e हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो उसमें हम लोग 1 से ग्रेटर किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन के कंपेयर में इसका इंटीग्रेशन करना इजी है। ठीक है, ये क्या है, देखिए ये है, आप अगर एक्स स्क्वायर को आप टी पुट कर दें, क्या पुट करें, एक्स स्क्वायर को टी जैसे इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो एक्स डी एक्स हो जाएगा हम लोग का डी टी बाई 2, यही होगा। ठीक है, तो लिमिट तो नहीं चेंज करेगा, तो क्या आ जाएगा ये 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स डी एक्स डी टी बन गया, तो e का पावर माइनस टी और डी टी। ठीक है, 1/2 को बाहर लिख देते हैं। अब e का पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका होता है e का पावर माइनस टी ही होगा, और माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 से इन्फिनिटी। अब आप इसका वैल्यू डालिएगा तो इन्फिनिटी डालने से क्या हो जाएगा, ये 1 बाई ई का पावर इन्फिनिटी 0 और e का पावर माइनस 1 ऐसे। तो ये फाइनली आ जा रहा है 1/2e, तो ये फाइनाइट आ गया। ठीक है, तो ये अब आ गया फाइनाइट, तो ये आपका क्या है, ये आपका कन्वर्जेंट है। क्या है, कन्वर्जेंट। तो अब कन्वर्जेंट से ये छोटा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या लिखेंगे, 1 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। ठीक है, ओके, क्लियर है, ओके। ये आपका अलग है यहां तक, इधर ये कन्वर्जेंट आ गया। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, जो हमारा i है i1 प्लस i2, तो i1 कन्वर्जेंट था, i2 भी कन्वर्जेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कन्वर्जेंसी देखना है। अब इसके बाद कुछ और भी टेस्ट वगैरह है, तो वो सब टेस्ट वगैरह हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। एक क्वेश्चन आइए देख ही लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 2011 में ये क्वेश्चन पूछा है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, टेस्ट, ठीक है, कन्वर्जेंसी ऑफ, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स, ये। ठीक है, ओके, इसका हमको कन्वर्जेंसी चेक करना है। क्लियर है, ओके। देखिए इसका कन्वर्जेंसी कैसे चेक करेंगे, तो देखिए अभी हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में बांटेंगे, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, इससे पहले करते आए थे। ठीक है, ओके, 0 से 1 ले लीजिएगा और 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से 1 ले लीजिएगा इसमें, और इसमें 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम लोग का जो i2 है वो मेन है, तो हम लोग देखते हैं हम लोग का i2 क्या है। ठीक है, तो हम लोग का i2 आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स। अब देखिए यहां से e का पावर माइनस एक्स और साइन एक्स बाई एक्स, इसका अगर हम मॉडुलस ले लेते तो क्या लिखेंगे, इसका जो मॉडुलस है, ठीक है, अभी देखिए ये क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा e का पावर माइनस एक्स बाई मॉड एक्स, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कि हम लोग का जो साइन एक्स का मॉड है वो क्या होता है, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो इसको मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया तो ये चला आया। ठीक है, अब देखिए 1 से इन्फिनिटी में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स। क्यों, इसलिए कि आपका x क्या है, आपका x 1 से इन्फिनिटी के बीच में है। ठीक है, लिमिट क्या है 1 से इन्फिनिटी, तो इसके लिए क्या होगा, आपका मॉड x क्या होगा, जो मॉड का वैल्यू है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक है, तो ग्रेटर देन है या तो इक्वल टू 1 है, तो अगर हम इसको हटाते हैं तो डेफिनेटली ये ऊपर वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो और e का पावर माइनस एक्स का मॉड क्या हो, चूंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। नाउ 1 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका होगा, माइनस को बाहर कर दीजिए, e का पावर माइनस एक्स 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, e का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा e का पावर माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई ई, और ये क्या है, ये है फाइनाइट। ठीक है, ओके, ये क्या है, ये आपका फाइनाइट है। तो अब देखिए ये हम लोगों का एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो यानी कि ये कन्वर्जेंट हो गया, क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट, ये इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट से इसके से जो छोटा ये पूरा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, बाय कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, क्या हम लोग का जो I2 होगा वो क्या हो जाएगा, इस कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हो गया। I1 तो कन्वर्जेंट था ही, क्योंकि वो तो आपका प्रॉपर इंटीग्रल था। ठीक है, देयरफॉर I इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 इस कन्वर्जेंट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन डील करना है। ठीक है, और आप डील करते जाएंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस तरह का क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके।